चोट भी पी गए। देखो हम आ चुके हैं पहाड़ों के बीच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। तो मतलब हम 3 लोग ही जा रहे हैं सिर्फ घूमने के लिए। अब देखते हैं वहाँ का नज़ारा और क्या बताया। मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे। वैसे मैं एक बार जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं सेकंड बार जा रहा हूँ। तो अब बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको दिखाते हैं नैनीताल के नज़ारे। गाड़ी का भी। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से और हम सब देख सकते हैं आप कौन कौन हम निकले हैं। ओनली 3 पीपल। हम सिर्फ 3 लोग ही घर से आए हैं। आया तो राहन, तो ये हमारे गिनती में नहीं लगेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आहिल भाई और मैं और हिना हम तीनों निकल चुके हैं। ये देखो अमरोहा काशीपुर की तरफ के लिए हम निकल चुके हैं और हम इस वक्त हाईवे पर चल रहे हैं। ये दिल्ली से हापुड़ की साइड को जाने वाला हाईवे, दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं। भाई बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ। तो अब आपको हम सारा प्रोसेस दिखाने वाले हैं आगे का। हाँ तो पीछे एंजॉय कर रहा है तीनों के तीनों। हेलो गाइस हो रही है इनकी। नैनीताल के लिए भाई अभी मैंने ड्राइव स्टार्ट करी है, अभी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आगे चल के देखना कि हालत पूरी ख़राब होने वाली। बहुत लंबा सफ़र है दोस्तों। तो नैनीताल के लिए हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो नैनीताल भाई ऊपर का रास्ता कुछ ज़्यादा ही कठिन है, नीचे तो आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे मुरादाबाद तक तो आप आराम से जा सकते हैं। और आगे पूरा का पूरा सिंगल रोड है यार, बहुत दिक्कत होती है। और रात में तो आंखों पर लाइट पड़ती है, सामने की गाड़ियाँ जो आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इधर से तो कोई बड़ी बात नहीं इधर से जाना। और जब ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, जब मानो भाई असली ड्राइव करना, तो यहाँ से तो सीधा सीधा कोई भी लेके जा सकता है, इतना कठिन नहीं पड़ता। तो अब हम ब्रिज घाट गढ़गंगा पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं गढ़गंगा ब्रिज घाट, जहाँ पे लोग सब गंगा नहान करने के लिए भी आते हैं। अभी हम बस गढ़गंगा तक ही पहुँचे हैं। अभी तो भाई बहुत लंबा सफ़र है हमारा। अभी तो दिन निकला हुआ, हम दिन में 4 बजे हम घर से निकले थे। अब देखते हैं कितने टाइम तक हम पहुंचने वाले हैं। भाई शाम हो चुकी है, धीरे धीरे शाम हो चुकी है। और अब देखते हैं फ्रेंड्स, अभी हम मुरादाबाद भी नहीं पहुंचे हैं और अभी हम चलने पर ही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़र रहेगा ये। भाई हम तो म्यूज़िक चला के बड़ा एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं धीरे धीरे। हमें कोई जल्दी भी नहीं है कि हमें बहुत जल्दी है, और सुकून से जाएंगे यार। भाई बच्चे साथ में, थोड़ा आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। आए तो रहन तो सो चुके हैं भाई, हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं चलते चलते अभी भी। अब ये मत सोचना कि अभी कोई कुछ ही घंटों के बाद, हम 4 बजे निकले थे, बहुत रात हो चुकी है हमें चलते चलते। अब आ चुके हैं हम सिंगल रोड पर, यानी कि मुरादाबाद से हम काशीपुर की तरफ के लिए मुड़ गए हैं। तो सॉरी, दिन में 4 बजे चले थे हम घर से, और अब टाइम देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है। अभी तक हम नैनीताल पहुंच रहे हैं। अभी भी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूरी पर है अभी हम। अभी भी 40 किलोमीटर रह रहा है। सुबह बोल रहे शाम 4 बजे के चले हुए, और अब टाइम देख लो 10 के करीब, 10 से ऊपर ही हो रहा होगा। तकरीबन हमें 6.5 घंटे हो चुके हैं। 6.5 घंटे में 6-5 घंटे करीब हो चुके हैं। अभी तक पहुंचे भी नहीं हम, लेकिन गाड़ी कंटिन्यू चल रही है। बहुत लंबा सफ़र हो गया गाइस, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर।
ये पैसेंजर सो रहे हैं हमारे। और वो भी 2-2 बच्चों को लेकर। तो गाइस यहाँ आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ड्राइविंग करने में पूरे टूट जाओगे भाई। जो भी है देखभाल के आना, बहुत लंबा सफर है। सिंगल रोड है पूरा, आमने सामने की गाड़ियां बराबर आ रही हैं। बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। रात हो चुकी है। अब देखते हैं हम कब तक वहाँ पहुँचते हैं और बाकी वहाँ पहुँचने के बाद दिखाएंगे। आप दिख रहे ना दिख रहे। तो फ्रेंड्स, बड़ी मशक्कत के बाद हम अब पहुँचे हैं। कब से चले थे हम? 4 बजे, घर से 4 बजे चले थे और अब टाइम देख सकते कितना हो रहा है, 12:07। तो कितने घंटे हो गए हमें? 8 घंटे। 8 घंटे हो चुके हैं हमें। इतना लंबा सफ़र रहा ना, बहुत ज़्यादा चढ़ाई, बहुत ऊंची चढ़ाई थी। बाकी के नज़ारे हम तुम्हें सुबह दिखाने वाले हैं। और हमने एक ये रूम लिया है। रूम भी बड़े कॉस्टली देते हैं, सिर्फ सुबह 10 बजे तक के लिए हमारे पास। सुबह हम निकल जाएंगे। आहन, क्या कर रहे हो तुम? क्या ठूसना? शादी? चाबी। ये यहाँ पे हमने एक डबल बेड और एक सिंगल बेड का रूम लिया है। तो इस पे हम चारों लेट जाएंगे। आहन, आयत, हीना और मैं। आहिल भाई वहाँ सामने लेट रहे हैं। और हमारे यहाँ वॉशरूम वगैरह भी है। यहाँ पर है। तो गाइस, बाकी का हम सुबह दिखाते हैं। अभी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह जब करने जाएंगे। अभी यहाँ पर वो कुछ नहीं मिलने वाला, सब स्टॉल बंद करके जा चुके हैं। तो मिलते हैं सुबह फ्रेंड्स। ओके, बाकी के नज़ारे हम सुबह दिखाने वाले हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, हम रात में नहीं दिखा सकते आपको। गाइस, खाने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ था। अभी हम इतना लेट हो चुके हैं, सभी कैंटीन वगैरह सब बंद हो चुके हैं, रेस्टोरेंट कुछ नहीं है। तो ये सब हमने रास्ते में से लिया हुआ था। कुछ बनाना थे, कुछ नमकीन वगैरह और ये चिप्स वगैरह हैं। तो भाई मैं तो बनाना खा रहा हूँ रात में, मुझे भूख लगी थोड़ी बहुत। बाकी रास्ते में थोड़ा बहुत ही कुछ खा पाया था। मतलब सफ़र इतना लंबा, भूख भी नहीं लग रही है। आहन वहाँ पड़ा है और बहुत देर से कह रहा हूँ बोर हो रहा हूँ। बोर ओए, बोर हो रहा है? चुप लेट जा। तो गाइस, बाकी सब सुबह दिखाते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा हमने रात में देखा है, लेकिन फ़ोन वगैरह में नहीं दिख पाएगा, इसलिए बाकी हम सुबह दिखाते हैं आपको। 8 बज चुके हैं और हम सब उठ चुके हैं। हम जानबूझ के थोड़ा लेट उठे क्योंकि बहुत लेट नाइट पहुंचे थे हम। 12 बजे यहाँ पर की थी। गुड मॉर्निंग। आहन भी उठ चुका। अब हम रेडी हो रहे हैं, बाहर घूमने के लिए निकलेंगे। अब हम अपनी गाड़ी के पास चलते हैं, देखें बाहर का सुबह का नज़ारा कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाहर देखते हैं। चलो। तो दोस्तों, ये वो होटल है जो हमने रात में बुक किया था। हम यहीं पर रुके थे रात में। तो अब इस होटल के बाहर है और सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको कैसा। भी सुबह का वक्त है, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया। तो निकल गए हम बाहर, देखते हैं यहाँ का नज़ारा। सुबह का कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे इतना रश होने वाला है कुछ टाइम बाद। अभी सुबह का वक्त है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्यों जो सभी नाम लिखे हुए। यहाँ इतनी जगह है घूमने के लिए। सबसे ज़्यादा फेमस जो कैंची धाम है, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर जाती है। इतना पूरा दिन फंस जाओगे अगर वहाँ गलती से चले गए कैंची धाम। तो दोस्तों, हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की हुई थी। गाड़ी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और हमें सुबह ही कॉल आ गई थी कि भाई अपनी गाड़ी हटा लो यहाँ से। तो मैं अभी गाड़ी को देखने आया था। अब यहाँ से हमें गाड़ी हटानी होगी क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो गाड़ी को मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ कि कोई किसी ने रात में कुछ दिक्कत तो नहीं कर दी इस गाड़ी के अंदर। तो मैं डैशबोर्ड वगैरह भी चेक कर रहा हूँ कि कुछ दिक्कत तो नहीं की है किसी ने। तो गाड़ी अल्लाह का शुक्र है कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसी खड़ी है। ये आहन आ गया होटल से बाहर निकल के, नंगे पैर ही आ गया। तो ये कह रहा है डैडी मैं नाश्ता लेने में तुम्हारे साथ चलूँगा। तो अभी हम चलते हैं मतलब कैंटीन के पास, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ आलू के पराठे ही हैं। मतलब पराठे में कई क्वालिटियाँ हैं, जैसे प्याज पराठा, आलू पराठा, कई क्वालिटियाँ हैं।
तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। वैसे तो पराठे के अलावा कुछ खास है नहीं यहाँ पर। आहान, तो ये लो भाई कितना बड़ा पराठा है यहाँ। पनीर पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, पराठे की कई क्वालिटियाँ हैं। तो दोस्तों अब हम ये लेके आ गए हैं अपना ब्रेकफास्ट। क्या लाए हो? क्या लाए हो? देखिए क्या क्या हम लेकर आए हैं। ब्रेकफास्ट ये बंद है। बड़ा पाव यहाँ मिलता, मुंबई में मिलता है। ये अचार टेस्ट के लिए, आजा और तू। ये एक चाय ये है। अरे अरे उतर, इसे यहाँ बिठा दो, उतर के भाग। चाय, अरे डैडी पकड़ लेंगे, रुक जा आप। ये छोले और नैनीताल का ब्रेकफास्ट होगा। और ये हमारे हैवी वाले आलू के पराठे। ओहो, आहा। आगे को हो जाओ भाई साहब। अहन गेट बंद करके आओ बेटा। यूँ कर सकता हूँ, क्या करना है? बैठ कर पाप, ऐसे क्यों खोल रहे हो? अब तो चाय भी ठंडी हो रही है। अभी ठंडी होने तो ये हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। आलू के पराठे, छोले, अचार, चाय। आहान वहाँ बैठ के पी रहा है। तो ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। अब देखते हैं कहाँ जाना है। तो फ्रेंड्स, ये नैनीताल का पेट्रोल पंप है जो पहाड़ी के जस्ट ऊपर है, बहुत ही ऊपर। भाई मैं इनका बहुत बहुत एहसान मानता हूँ कि इन्होंने पेट्रोल पंप भी ऊपर बनाया हुआ है। तो ये पुलिस वाले सभी को भगा रहे हैं, पेट्रोल भी नहीं लेने दे रहे। मैंने ज़बरदस्ती दूसरी साइड से गाड़ी घुसाई है, पेट्रोल भी नहीं लेने दे रहे। भाई ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पेट्रोल के चक्कर में क्या ट्रैफिक लगवा दें हम, क्योंकि यार रास्ता बहुत कम है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से सब नैनीताल के अंदर ही भाग रहे हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए माशाल्लाह, कितना अच्छा नज़ारा, सुबह का नज़ारा है। तो पहले हम पेट्रोल इसलिए ले रहे हैं भाई, पता नहीं कहाँ कितनी ज़रूरत पड़ जाए, तो पेट्रोल पहले गाड़ी में होना चाहिए। अभी अपना नीचे का एरिया तो है नहीं, आप कहीं भी उठाओ और पेट्रोल भरवा लो। तो पहले हम पेट्रोल लेके निकल रहे हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं तालाब के पास में। ये वो तालाब है जहाँ नैनीताल आओ तो ये तालाब ना घूमा तो कुछ नहीं घूमा। ये मतलब सबसे फेमस जगह तालाब है यहाँ की, और इससे आगे ज़ू है। तो दोस्तों यहाँ का टिकट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टिकट 420 रुपये का लॉन्ग रूट है और 320 रुपये का छोटा राउंड लगाते हैं। तो हमने तो भाई जब आए हैं तो लंबा राउंड ही लगाएंगे। तो यहाँ पे ड्रम डाले हुए हैं, जो ड्रम से यहाँ पर राउंड लगाए जाते हैं। एक नज़दीक में ड्रम पड़ा हुआ है, एक दूरी पर ड्रम पड़ा हुआ है। तो हम बोट में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये बोट लगी हुई हैं। तो पहले मैं सबसे पहले जाकर टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ये यहाँ टिकट काउंटर है। तो टिकट मैं ले चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ काउंटर दिखाने आया था। तो अब मैं वापस चलता हूँ और हम बोट में बैठने वाले हैं। बोट में बैठने के बाद हम यहाँ से आपको मतलब यार नैनीताल की सबसे फेमस जगह तो ये भैया हैं जो हमें बोट में घुमाने वाले हैं। हिना को चोट लग गई यार, इतनी मतलब डिसबैलेंस हो गई, इतनी जल्दबाजी कर रही थी ना, पैर मुड़ गया और बहुत ज़्यादा चोट लग गई हिना को घुटने में। लेकिन घूमने के लिए तो भाई घुटने में चोट लगी है, घुटना टूट भी जाता तब भी नहीं बंदी पीछे हटती, कहती फिर भी घूमूंगी। पता नहीं इतनी डेयरिंग कहाँ से है, चोट लगने के बाद भी घूमने की पड़ी है। हम होते तो भाई हम तो कहते चोट लगी अपना घर चले, अब नहीं घूमना। तो ये जैकेट पहना रहे भैया हमें, इससे क्या होता है कि मतलब अगर बाई चांस अगर हम पानी में गिर जाएं, ऊपर वाला ना ऐसा करे तो हम ऊपर तैरते रहें, क्योंकि इस पानी की इतनी ज़्यादा गहराई है कि बंदा अगर गिर जाए तो कोई भी ढूंढ के नहीं ला सकता। 200-250 मीटर के करीब तक नापा गया है और आज तक कोई कंप्लीट नहीं नाप पाया कितनी गहराई है इसकी।
तो बस यही दुआ करो अल्लाह से कोई इसके अंदर ना गिरे, वो ना इतना गहरा है, जो भी गिर गया वापस के कोई चांस नहीं, इसीलिए जैकेट पहना के बैठाया जाता है क्योंकि पानी गहराई बहुत ही ज़्यादा है। और लेकिन इसमें बैठना भी भाई इसलिए ज़रूरी है, अगर नैनीताल आए और बोटिंग नहीं करी तो बेकार है नैनीताल का आना, क्योंकि यार सबसे फेमस चीज़ यही है नैनीताल की। जाओ सर आप भी बैठो, एक साइड हो जाओ। इस तालाब को पता नहीं कौन सा तालाब बोलते हैं, नैनीताल करके ऐसे कुछ तालाब है, ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ साइड में देखते हैं, वहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है इस तालाब का। ये आहिल भाई भी अंदर आ चुके हैं, भैया बोल रहे हैं कि आप बीच में बैठना बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि अगर एक साइड झोंक होगा तो पलट जाएगी। इसमें वो दो ऑप्शन होते हैं, एक खुद से पैर से चलाने वाला ऑप्शन होता है और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भैया चलाएंगे। तो हमें यही ठीक है, क्योंकि यार मतलब घूमो और अपने ही पैर दुखाओ, हम अपने पैर नहीं दुखाने वाले, हम तो घूमने वाले हैं, खुद आराम से बैठेंगे और भैया चला रहे हैं। यार कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई। एक चीज़ और बता दूं आपको, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सांस भी नहीं आ रहा गर्मी से, इतनी ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखो, इतनी ठंड है, हम रात भी कम्बल और 3-3 कम्बल ओढ़ के सोए थे, इतनी ठंड लग रही थी हमें रात में। और अभी भी माशाल्लाह इतना ठंडा मौसम है, बस क्या बताऊँ मैं आपको, इतना सुकून मिल रहा, मन ही नहीं कर रहा कि अपने घर वापस जाओ। ये यार ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। हम आ चुके हैं। पैसा तो यार वापस आ जाता, पैसा फिर से कमा लेते, लेकिन जो वक्त चला गया वक्त वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है भाई, घूमना फिरना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसा तो यूं ही ख़त्म हो जाता है। चलो अब हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, अपने एंजॉय तो कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है 50-60 हज़ार लाख रुपये हमारा एक झटके में चला जाए, तो भाई अपनी लाइफ भी तो एंजॉय करो। पैसे का क्या, पैसा तो फिर से कमा लेंगे। भाई अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह अब हर साल हम कहीं ना कहीं ऐसे लॉन्ग रूट पर जाया करेंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे। और अगली साल अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। यार घूमने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, घूमना फिरना चाहिए बंदे को। इतना ठंडा ठंडा मौसम है ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम तो। ये हान और आयत हमारी गोद में चढ़ के बैठे हुए हैं। अगर नैनीताल आ रहे हो ना, ज़रूर वोटिंग ज़रूर करना भाई, कुछ करो ना करो, क्योंकि नैनीताल की जगह इस ड्रम के पास हम आ चुके हैं। इस ड्रम तक हमें आना था और हम अब यहीं से भैया वापस घुमाने वाले हैं, क्योंकि ये मार्क के तौर पर डाला हुआ है। अभी इस ड्रम को घुमा के दूसरी साइड जाने वाले हैं हम। अब हम यहाँ से निकल के दूसरी साइड घूम के, राउंड हमारा हाफ राउंड हो चुका है, फुल राउंड के लिए हमें वहीं पर जाके बोट को पार्क करनी पड़ेगी। तो ये भैया कह रहे थे कि मतलब हमारा घर पहाड़ी के ऊपर है और मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सब कुछ। तो ये भैया कह रहे थे कि ऊपर में एक लोकल मार्केट है हम लोगों के लिए, तो हम तो वहीं से अपना सामान वगैरह वहीं से ख़रीद के लेके आते हैं। क्योंकि हम लोगों क्या, हम तो 1 दिन जाएंगे 2 दिन जाएंगे, हम तो 20-30 हज़ार 50 हज़ार एक झटके में उड़ा के आ जाएंगे। लेकिन भाई इन लोगों को तो परमानेंट रहना होता है ना, तो उनको तो देखना पड़ेगा ना अपना। ये डेली इतना सारा खर्चा कहाँ से, इतनी कमाई होती नहीं कि जितना खर्चे हो जाते हैं। तो भैया हमारे साथ इन्हीं बातों को शेयर कर रहे थे, थोड़ा यहाँ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊँ भाई आपको मैं, इस तालाब के अंदर बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, यहाँ से नहीं दिखेंगी, लेकिन जब मैं आपको किनारे पे जाके ना वहीं पे दिखाने वाला हूँ कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। तो अब हमारा राउंड पूरा हो चुका है, अब हमारे उतरने का नंबर आ गया है। तो सबसे पहले आहिल भाई उतरेंगे और फिर अहान, फिर पीछे से मैं आऊँगा आयत को लेकर, फिर धीरे धीरे उतरने वाले हम।
तो भैया ने आगे नाव को पकड़ के आगे बांध दिए ताकि हिले झूले ना और खिसके ना पीछे को। और हम यार इतनी प्यारी प्यारी है ना ये साइड पहाड़ से, आ जाओ। इतना प्यारा नज़ारा है भाई, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ऐसा व्यूज़ यार सपनों में ही देखने को मिलता है। तो हम सब उतर चुके हैं अब बाहर की साइड। अब यहाँ से छोटा जीने की साइड से चढ़ेंगे। यहाँ पे स्टेयर थोड़े ऊंचे ऊंचे हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है यार। अब जैकेट को भी उतार देते हैं, भैया को हैंड ओवर करनी है हमें ये जैकेट। लो भाई अपनी जैकेट है। और अब हम यहाँ से चलते हैं। अब ऊपर की तरफ हम जू की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन अभी आपको मैं मछलियाँ भी दिखाने वाला हूँ। इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं यहाँ पर, आपका मन करेगा देखकर कि बिल्कुल यार घूमना चाहिए यहाँ पर। अभी मछलियाँ भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ की। तो बाकी सब भी घूम रहे हैं यहाँ पर। ये जो बत्तख ड्रैगन वगैरह मतलब डक वगैरह ड्रैगन वगैरह वाली बोट है ना, इनमें क्या है कि ये पैडल से खुद चलानी होती हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो अब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। बहुत इन्जॉय किया यार, बहुत ज़्यादा हमने तो। हमने गाड़ी एक ऐसी जगह पार्क कर दी थी, मतलब गलत जगह पे पार्क कर दी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मछलियाँ कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार इनको तो पकड़ने का मन कर रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ, इन्हें पकड़ने पर 6 महीने की सज़ा यानी कि 6 महीने की जेल हो सकती है इनको पकड़ने पर। यहाँ का ये नैनीताल का रूल्स है, मछलियाँ कोई नहीं छेड़ सकता, सिर्फ इन्हें खाना दो, प्यार करो। अगर किसी ने इनको थोड़ी सी भी ठेस पहुँचाई तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाना। यहाँ का नज़ारा मतलब ये एक ऐसे स्पेस है, यहाँ खड़े होके यहाँ का नज़ारा मतलब इस प्लेस पे आके कुछ अलग ही नज़ारा। यहाँ से पूरा तालाब और पूरी पहाड़ियों के बीच से जो नज़ारा दिखता है, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा होगा लाइव। है आपने फ़ोन टीवी वगैरह में देखा होगा, मूवी वगैरह में। तो ये रियल देखिए मछलियाँ कितना मतलब मूवमेंट्स कर रही हैं यार, बहुत प्यारी मछलियाँ हैं। ये रहू मछली है, यहाँ पे सब इनको खाना डालते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी की बोट घूम रही है पानी के अंदर। 420 रुपये पर राउंड, एक लॉन्ग राउंड लगा के देते हैं 420 रुपये का, कोई ज़्यादा नहीं है। इतना महंगा टिकट नहीं है, कुल 420 रुपये का ही तो है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यार थोड़ा मतलब यहाँ तक पहुँचना। अब हम ज़ू के लिए चल दिए यार, बहुत ऊपर ज़ू है, हालत ख़राब हो जाएगी भाई अच्छों की ज़ू तक पहुँचने के। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और तकरीबन 2-3 किलोमीटर ऐसे ही चलना होगा पैदल, और वो भी खड़ी चढ़ाई पे। अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी भाई पैदल चलने में। कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है कि पैदल ऊपर ऐसी आसानी चढ़ा। आहान रो रहा है, पीछे भाग रहा है कि मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। मतलब ये कह रहा है कि आयत को गोद में मतलब मुझे, तो अब मैं अहीना ने आयत को ले लिया, आहान मुझे लेने ही नहीं दे रहा। अब हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, ज़ू के हम नज़दीकी पहुंच चुके हैं, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो इतना थक गए हैं भाई, हम तो बैठ गए यहाँ पर ऊपर ही। यहाँ ये सब भी भाई सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, रेस्ट ले के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मैं आपको तब तक यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये हम ज़ू के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं भाई। ज़ू में बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं। यहाँ ये भी थक चुकी हैं, बात कर रही हैं ना से यार, हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा यार। सभी की हालत वो कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। तो भाई आ गए हम ज़ू के गेट पर। यहाँ पर टिकट काउंटर है ज़ू का। तो ये एंट्री गेट है ज़ू। इतने प्यारे प्यारे और इतने खूबसूरत जानवर हैं ना यहाँ पर भाई। इतनी ऊपर आगे देखो कितनी चढ़ाई चढ़ी हमने, वहाँ से हम आए हैं। नीचे को तो आराम से भागे चले जाएंगे। चढ़ना
भाई देखे ऊपर कितनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए अच्छे की हालत ख़राब हो जाए। हान शोर मचा रहा, पांडा के पास जाऊँ। पांडा देखो फ्रेंड्स, ऊपर लंगूर बैठा हुआ है कोने पे। यहाँ पर लंगूरों की बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ चलती हैं, किसी से भी ज़बरदस्ती आके कुछ भी छीन लेते हैं, वरना काटने को आते हैं। वरना यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो ना तो खाली हाथ ही आना, कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है खाने पीने की चीज़, क्योंकि यहाँ पे लंगूर इतने बदमाश हैं ना, सभी को मार पीट के छीन लेते हैं, वरना काटने की धमकी देते हैं। तो आपको ये पक्षी दिखाता हूँ मैं, कितना प्यारा पक्षी है। तो ये देखिए, एक वहाँ पे दाना चुग रहा पीछे की साइड में, एक यहाँ पर बैठा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अभी रियल टाइगर भी दिखाने वाला हूँ, असली शेर। ये यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, ये वाला पक्षी है ये। एक ये अंदर बैठा हुआ है, ये पीले कलर का दिख रहा होगा आपको। एक ये अंदर बैठा और रेड कलर का। एक ये यहाँ पर है, एक नज़दीक में ही। ये मतलब पहाड़ी पक्षी हैं, मतलब चिड़िया कुछ अलग ही तरीके की हैं ये। अब हम चल दिए हैं ऊपर टाइगर के पास में। देखो ये टाइगर का स्टैचू लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर टाइगर बैठा हुआ है। तब हम आपको टाइगर दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ऊपर की तरफ चलते हैं, टाइगर भी देखने वाले हैं। यार इतना थक चुके हैं ना, इतना थक चुके हैं यार। इन्जॉय तो क्या क्या, ऊपर इतनी हालत ख़राब होगी ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो फ्रेंड्स आपको टाइगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ मैं क्लियर नज़दीक से एकदम। तो आप ये पढ़ सकते हैं टाइगर के बारे में। तो इतनी ऊपर आ चुके हैं, अब हमें ज़मीन दिखनी बंद हो गई है बहुत ज़्यादा। ले तो टाइगर ये रहा, जूम करके दिखाता हूँ। ये बैठा हुआ है आराम से, ये अभी थोड़ी दूर बैठा हुआ है, अभी मतलब नज़दीक नहीं आ रहा, इसका मूड नहीं है उठ के आने का, अभी ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी आगे बहुत सारे जानवर हैं, पांडा, भालू वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने एक जगह गाड़ी गलत पार्क कर दी थी, मतलब हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, और पार्किंग इतना हाउसफुल चल रहा था। तो फ्रेंड्स गाड़ी मतलब जिस जगह हमने गाड़ी लगाई थी वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगा दी थी हमने गाड़ी। तो उस बंदे ने ऑनलाइन नंबर निकाल के कॉल कर दिया और वार्निंग देने लगा। और अभी मैं पुलिस वालों को 500 रुपये फ़ाइन और 110 रुपये की पर्ची, यानी कि 610 रुपये देकर आ रहा हूँ अभी। फ्रेंड्स अब हम ऊपर ज़ू पे माफ़ी चाहेंगे, मैं ज़ू पे ऊपर नहीं जा सका क्योंकि हमें गाड़ी की वजह से वापस आना पड़ा। तो हमें भूख भी लगने लगी है, खाने का तो कुछ हमें ख़ास दिखाने था। हम भुट्टे ले लेते हैं। भुट्टे कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं, 50 रुपये का एक भुट्टा मिल रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो भुट्टे, लेकिन भुट्टे बहुत ज़्यादा, स्वीट्स कॉर्न इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, इतने सॉफ्ट मीठे मीठे एकदम। तो भैया ने कहा आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहो वैसे उठा के छांट सकते हो इसमें से। तो मैंने जो अच्छे भरे भरे दाने वाले थे, कुछ बड़े बड़े साइज़ के ढूंढ के निकाले हुए। तो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी हमने। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, साइड में खड़ी हुई है। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के लिए भी मिलते हैं। तो अभी हमारे भुट्टे भुन रहे, इतना वेट कर लेते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े भुट्टे, 50 रुपये में यार, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, अच्छा है भुट्टा। तो दोस्तों हमारे भुट्टे भुन चुके हैं, और हम भुट्टों को लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। हिना और अहान आयत गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो उनके पास लेकर जा रहा हूँ मैं। लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है यार यहाँ का। अभी पहाड़ियों में इतना मन लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और हिना को भुट्टा दे दिया है मैंने, और आयत और अहान तो सोया हुआ है यहाँ पर। अब टेस्ट करके बताता हूँ आपको। यार वाकई में बहुत ही जूसी और मीठा भुट्टा है, बहुत ही मीठा। ऐसे भुट्टे हमारे इधर नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मीठे हैं। हिना कह रही है इसके दाने टाइट क्यों नहीं है, इतना सॉफ्ट क्यों है। भाई पहाड़ों में से भुट्टा, पहाड़ों में शायद इसी तरीके का उगाया जाता, तो भुट्टा वाकई में बहुत मीठा है।
तो आहिल भाई भी भुट्टा खाने लग गए हैं। आहिल भाई कुछ दिखा रहे हैं उधर। ये हॉर्स राइडिंग, ये देखे ये छरछंदियाँ भी फिर रही हैं यहाँ पर। शिकल तो अच्छी है नहीं, बस हुलिया बनाया हुआ है। तो यहाँ हॉर्स मिलते हैं राइडिंग के लिए, मतलब हॉर्स राइडिंग करना चाहो तो कोई भी यार बहुत बहुत मतलब यार यहाँ तो बस बंदा 1-1.5 लाख रुपए जेब में डाल के काफ़ी इंजॉय करके जाएगा। यहाँ पे अगर आओ ना 1-2 दिन के लिए, मतलब पूरा हफ्ता बिता के जाओ, वो सभी कुछ इंजॉय करो। नैनीताल है, 9 ताले हैं, एक दिन 9 तालों को इंजॉय करें। बहुत ही अच्छा यार, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मन लग रहा है, इतना मन लग रहा है, यहाँ से मन ही नहीं कर रहा। भाई मैंने यहाँ पर पानी पिया, एकदम फ़िल्टर का पानी पी लिया, और इतना ठंडा। फ्रिज यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है, लेकिन फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली यहाँ पे चिल्ड पानी आता है पहाड़ों में से, एकदम नेचुरल पानी। भाई बहुत अच्छा पानी है यहाँ का। घटासी ये देखिए घोड़े चालक सेवा समिति नैनीताल आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो यहाँ पर रेंट पे घोड़े मिलते हैं, मतलब कुछ इनका भी एक मार्क होता है कि यहाँ से वहाँ तक आप राइड कर सकते हैं। तो आपको जो घोड़ा पसंद आए वो आप घोड़ा लेके उस पर राइड कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग। यार इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना ठंडा ठंडा मौसम है ना, बस मन ही नहीं करता यहाँ से जाने के लिए। तो अब हमने भुट्टा खा लिया और अब यहाँ से निकलते हैं। खाने के लिए कुछ स्पेशल यहाँ कोई ख़ास था नहीं। अब हम खाना कहीं रास्ते में जाने के बाद, मतलब यहाँ से निकल के कहीं अच्छे रेस्टोरेंट या होटल वगैरह देखते हैं, हम वहीं पर खाना खाएंगे। अब एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स आपको, मैं यहाँ से मतलब ऊपर इतनी चढ़ाई थी, चढ़ने में गाड़ी पे बहुत ज़ोर पड़ता है, बहुत लोड लेती, लेकिन ऊपर से उतरने में गाड़ी मैंने न्यूट्रल की हुई है, मैंने गेयर ही नहीं डाला, गाड़ी न्यूट्रल की, बस सिर्फ स्टार्ट रखी गई है। स्टार्ट इसलिए रखी हुई है मैंने गाड़ी, क्योंकि ब्रेक नहीं लगेगा अगर गाड़ी को मैंने बंद कर दिया। अब देखिए गाड़ी ऊपर से इतनी स्पीड से चलते हुए आ रही है। भाई मैंने कोई गाड़ी ना कोई एक्सलेटर ना कोई गियर, ओनली न्यूट्रल गाड़ी करके खींचते हुए लेके आ रहा हूँ मैं ऐसे ही। यार कट इतने हैवी कट लगते हैं, मतलब इतने ख़तरनाक टर्न है ना। नया बंदा कोई भी अगर अनट्रेंड होगा वो गाड़ी को नीचे कूदा देगा, इतने ख़तरनाक रास्ते हैं यहाँ पर। देखिए कितना एकदम से टर्न है, इसको यू टर्न है बिल्कुल ही। और अगर बंदा स्पीड से हो तो गाड़ी नीचे कूदा देगा। तो यहाँ पर अगर गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, इतने ध्यान से ड्राइव करनी पड़ती है। और मतलब सिंगल रोड और आमने सामने गाड़ी आती है इतनी स्पीड से, खुदा ना खास्ता गाड़ी डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाए तो भाई दूरबीन से भी नहीं दिखेगी कहाँ जाके गाड़ी गिरी। इतनी ऊंचाई पे ज़मीन दिखती ही नहीं है, सिर्फ धुआं ही धुआं। घर के लिए निकल चुके हैं, बहुत घूम लिए जितना घूमना फिरना था, लेकिन हमारी एडवाइस यही रहेगी आप सभी के लिए, अगर यहाँ पे आते हो बाइक से आओ या फिर किराए वगैरह से आओ, अपनी गाड़ी मत लेकर ना, बहुत परेशान हो जाओगे। नीचे लेकिन उत्तराखंड की सरकार का ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, रोड इतने अच्छे और क्लीन बना दिए हैं। इतना प्यारा नज़ारा देखिए भाई, कितना प्यारा नज़ारा, यहाँ से इतनी खूबसूरत व्यूज़ आते हैं ना, मतलब जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं उनकी कैमरा क्वालिटी कुछ अलग ही होती है और एडिटिंग वगैरह इतना खूबसूरत दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी जो है ये है आपकी आंखों के सामने। अब रोड देखिए, रोडों की तारीफ़ है, रोड माशाल्लाह बहुत अच्छा रोड बनाया है, बिल्कुल मतलब कोई ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा या कैसे, बिल्कुल प्लेन रोड पानी की तरह है, गाड़ी कितनी भी स्पीड से भगा सकते हो। लेकिन ये यहाँ के लोकल के लोग हैं, देखिए पैदल जा रहे हैं निकल के यहाँ से, ये ऊपर पहाड़ी पे ऊपर चढ़ जाएंगे, इनके ऊपर ही मकान है पहाड़ियों पर, तो ये तो पैदल निकल जाते हैं भाई। लेकिन हमारी हालत ख़राब हो जाएगी अगर हमने पैदल निकलने की कोशिश करी, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है यार, हम लोगों को खाली चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, और ये लोग अपने सर पर इतना वज़न लोड करके ऐसे ही ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। भाई अल्लाह ताला ने इनको कितनी हिम्मत दी है। ये देखिए यहाँ से आपको नज़दीक करके देखा कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, वाओ अमेजिंग यार, क्या प्रकृति है,
ये से कहते हैं कुदरत। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें बनाई हैं। रोड की बहुत तारीफ़ है भाई। मैंने अभी भी कोई गियर नहीं डाला, गाड़ी न्यूट्रल ही मैं पूरे खींच के लेके आ रहा हूँ नीचे। ये रोड इतने टर्न है यार, पीछे बैठने वाली की हालत ख़राब हो जाएगी, पूरा दिमाग घूम जाएगा, उसको इतना हैंगओवर चढ़ जाएगा ना, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो हम आ चुके हैं CNG पंप, हमारा फ्यूल कुछ कम बचा है इसलिए हम यहाँ से ले लेते हैं। तो भाई जहाँ भी मौका मिले तो ले लेना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ, मतलब एक तो यहाँ लोकल के एरिया में प्रेशर इतना कम होता है, तो हमने यहाँ हमें पूरा प्रेशर मिल नहीं पाया, तो तकरीबन 300-350 रुपये की CNG मिली हमें, तो पूरा प्रेशर नहीं आ पाया। तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि मुरादाबाद में जाके हम अपनी CNG बिल्कुल फुल करा लेंगे, और एक बार फुल कराने के बाद हम अपना डासना पहुंच जाएंगे। तकरीबन वहां से 130-40 किलोमीटर, और हमारी गाड़ी इतना चल जाती है, 130-40 किलोमीटर एक सिलेंडर पे चल जाती है ये। तो हमारा मुरादाबाद इसे फुल करा है हमने। वैसे पेट्रोल इतना डलाया हुआ है इमरजेंसी के लिए, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है इमरजेंसी में तो हमारा पेट्रोल काम कर सकता है। तो हमने इतना पेट्रोल डलाया है कि हमारी गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर पेट्रोल पर चला लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर रह गया मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में जाकर हम CNG फुल करा लेंगे। ये लोग तो इतना थक चुके हैं, सब देखो पीछे कैसे पड़े हुए हैं ये। यार बहुत लंबा सफ़र रहा, बहुत लंबा। मुझे ही पता है यार, ड्राइव मैंने की है, मुझे पता है। अब इधर से जाने में और उधर से आने में मेरे चेहरे का फ़र्क देखियो, पूरी रंगत उड़ चुकी है यार, इतने टायर्ड फील हो रहा है ना भाई। यार हिम्मत की बात है यार, इतना गाड़ी चलाना, कोई आना जाना कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि यार मुझे भी गाड़ी की इतनी आदत नहीं है, मैं कोई हमेशा ड्राइव ही नहीं करता रहता, मैं तो ज़्यादा बाइक ही यूज़ करता हूँ, कभी कभी गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी परमानेंट गाड़ी नहीं चलाता। आप ये सोच रहे हो मेरी हैबिट बन चुकी है गाड़ी चलाने की, तो फ्रेंड्स हैबिट बनी नहीं है, बनानी पड़ती है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो अब हम अपने रोड पर आ चुके हैं, NH24 पर, दिल्ली एक्सप्रेस वे। अब हम देखेंगे कोई खाने वगैरह का देखते हैं भाई, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। हमने सिर्फ वो भुट्टा ही खाया हुआ है अभी, और सुबह ब्रेकफास्ट किया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। हमें कुछ खास ऐसा खाने का दिखा भी नहीं जो हम खा पाते। लेकिन यार देखो माशाल्लाह सूरज कितना प्यारा लुक दे रहा है, इतना प्यारा व्यूज़ आ रहा है ना सूरज का। गाड़ी यार बहुत ज़्यादा खींच दी है मैंने, बहुत ज़्यादा। अभी भी तकरीबन 100 किलोमीटर हम बाकी हैं डासना से। लेकिन यार ऊपर इतना अच्छा नज़ारा था ना, मन ही नहीं कर रहा था घर आने का। धन्यवाद फॉर थैंक फॉर विजिट अगेन। एक चीज़ बहुत अच्छी है यार, मतलब नैनीताल जाने के रोड इतने अच्छे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली आपको पहुंचने में। बस आप ड्राइवर परफेक्ट होने चाहिए, वरना रोड में कोई दिक्कत नहीं। इतने अच्छे रोड है ना, बिल्कुल पानी की तरह है यहाँ से नैनीताल तक की। आप कहीं पर भी रोड के आहान को देखो कहाँ पर सो रहा है, ऊपर लेटा हुआ है आहान तो डिग्गी के ऊपर आराम से, उसको तो बेड मिला हुआ भाई। चल रहे हैं भाई अपना, जैसे भी पहुंचते हैं धीरे धीरे खींचते हुए गाड़ी को लेकर हम निकल ही रहे हैं। तो ये टूल आ गया है जोया का टूल आ चुका है। और एक चीज़ अभी देखना मैं टूल कैसे क्रॉस मारता हूँ गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के। हमारी गाड़ी में भी फास्टैग लगा हुआ नहीं है, मैं ऐसे ही टूल तोड़ने वाला हूँ। देखना मैं गाड़ी से गाड़ी को ऐसे चिपका दूंगा, उसको नंबर तक नहीं दिखने दूंगा। और जैसे ही ये बैरियर खुलेगा, देखो मैंने गाड़ी खींच के निकाल दी, मैंने कोई टूल वूल नहीं कटाया, कोई पर्ची नहीं दिखाई, मैंने कुछ नहीं, मैंने गाड़ी को चिपका के ऐसे ही निकाल दी है। तो भाई मेरी गाड़ी पे भी फास्टैग लगा हुआ नहीं है अब, इसलिए क्योंकि कैश लाइन में बहुत लंबी लाइन लगती है, तो इसलिए मैंने टूल तोड़ के आ रहा हूँ।
और जितने भी टूल पड़े भाई मैंने सभी ऐसे ही तोड़े हैं। और बाकी अल्लाह मालिक के बाद में देखेंगे, अगर पीछे से कोई नंबर वगैरह ले लिया तो लेने दो, अब बाकी बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम निकल ही चुके हैं, आगे के आगे सोचेंगे। कहीं यार खाने का भी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी यार। रोड अभी ये मेरे ख्याल से गढ़ गंगा के बाद ही होटल वगैरह हमें कोई ख़ास मिलने वाला है यहाँ पर। तो यार प्यास भी इतनी लगी है और हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। पूरी तरह से रात हो चुकी है, हमें चलते चलते आ चुके हैं हम गढ़ गंगा। तो फ्रेंड्स हम गढ़ गंगा आ चुके हैं। तकरीबन अभी भी हम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं डासने से। पहले यार हम अपना कुछ खाने का देखते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है हमें भी। चलते चलते इतना टाइम हो चुका है यार, भूख तो लगेगी यार। ये तो आराम से पीछे अपना लेट के एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक होटल ये सामने ये गढ़ गंगा की यहाँ वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी नीचे उतारने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट होगा। हम ऐसा होटल देखेंगे जहाँ हमारा गाड़ी भी पार्क करने में दिक्कत न हो और ऊपर ही हमारा काम हो जाए, क्योंकि नीचे उतरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लो फ्रेंड्स एक टूल और आ गया, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ देंगे। ये निकाल दी मैंने गाड़ी, मैंने कोई कुछ टूल वगैरह नहीं कटाया, मैंने इस गाड़ी को भी ऐसे ही इस बार भी ऐसे ही निकाल दिया। तो फ्रेंड्स जितने भी टूल आए मैंने सभी ऐसे ही निकाले। आप भी ऐसे निकाल सकते हैं लेकिन अपना रिस्क पर। अभी हमें सोचना ऐसे बच जाओगे, गाड़ी पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई मैंने गाड़ी पेट्रोल पे करके पूरी 100 से भी ज़्यादा ऊपर स्पीड से खींची है, क्योंकि हमारे फास्टैग का भी लगा हुआ नहीं है। फास्टैग का झंझट यार इतना बस एक झंझट से ही लग रहा है, बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम होटल पर एक रुक चुके हैं। हमने ऑर्डर की है दाल मखनी। देखते हैं खाना कैसा है यहाँ का। तो सैलेड वगैरह भी रख दी है, दाल है और रोटियां गरम गरम रोटियां आने वाली हैं। ये हमारी रोटी आ चुकी हैं, करारी करारी एकदम गरम गरम रोटियां हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। कोई इतना स्पेशल टेस्ट नहीं है, लेकिन ये है जैसा भी है, भूख में सब अच्छा लग रहा है। लेकिन हम खा लेंगे, कोई ऐसे भी इतना बेकार भी नहीं है, लेकिन मीडियम टेस्ट है। जैसे कि दाल मखनी के लायक है, इतना खास टेस्ट नहीं है। तो आहिल भाई भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पानी ये बैठे बैठे थक चुके हैं। तीनों चारों लोग। मैं गाड़ी चलाकर इतना नहीं थका जितने थाली बैठने के बाद थक गए। अगर ये लोग ड्राइव करते तो पता नहीं क्या होता इनका। बहुत रात हो चुकी है, अब हम फिर से निकल चुके हैं रोड पर। मेरे पास गोली फ़ोन कर रहा था, खुशी मोहम्मद ततारपुर से, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। वो पूछ रहा था कहाँ तक पहुँच गए तुम, उसे मैं बता रहा था मैं आपको, कहने लगा कि यहीं पर आ जाओ। मैंने उससे बोला चकुंदर लेके आ जा रोड पर, तो कहने लगा ना तुम ही यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें उखाड़ कर दे दूँगा। लेकिन इतना लेट हो रहा था, इतना थक गया था, हमारी हिम्मत नहीं है, हम तो निकल चुके हैं घर के लिए। मैंने गोली को बोल दिया भाई खुद लेके आ जाना। आहान भी परेशान हो रहा है बैठे बैठे, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। फिर से फ़ोन आ गया गोली का, पूछ रहा है कहाँ तक पहुँचे। मैं उसको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन भाई रुकने की हिम्मत नहीं है। अब तो सीधा घर जाकर ही रुकेंगे, इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। भाई मुझे पूरे 7 घंटे हो चुके हैं गाड़ी चलाते चलाते, मतलब दोपहर 2 बजे के करीब निकले थे और अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तकरीबन 9 बज चुके हैं। अभी भी घर पहुंचने में हमें वक्त लगेगा, अब 40 से 50 मिनट तो अभी भी लग जाएंगी। तो हम आ चुके हैं अपने डासना के नज़दीक में, गोश्त फैक्ट्री अल नफीस के नज़दीक आ चुके हैं हम मसूरी से निकलते हुए। तो फ्रेंड्स हम फाइनली डासने में घुस चुके हैं। बहुत लंबा सफ़र रहा, बहुत लंबा भाई, लेकिन बहुत इन्जॉय किया यार हमने। मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था ना, वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था कि घर को चलें ना चलें। लेकिन यार छुट्टी भी ऐसी होनी चाहिए पूरे हफ्ते की, और लेकिन इंशाल्लाह अगला ट्रिप
कोशिश यही करेंगे कश्मीर जाने की। कश्मीर नहीं तो मतलब ऐसी जगह जाएंगे बर्फ़ वाले इलाके में जहाँ स्नोफॉल होता हो। तो ये हमारा डासना है दोस्तों, अपने डासना में हम आ चुके हैं। डन। अब बाकी का घर पहुंचने वाले हैं हम। घर पहुंचने के बाद दिखा यार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा। बस अब तो यही करना है, जाके आराम ही करना है। और भाई मैं तो पूरा एक दिन रेस्ट लूँगा, पूरा दिन सोने में बिताऊंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। अगला दिन मैं पूरा दिन सोने वाला हूँ। दिल्ली, नोएडा, जयपुर, पलवल। तो हम आ चुके हैं बैरफिल, यानी कि जो ये ऊपर हाईवे है हरियाणा वाला, हम उसके जस्ट नज़दीक आ चुके हैं। तो कुल मिला के वैसे हम पहुंच ही गए हैं। घर पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे हमें यहाँ से। ये आ गया सामने हाईवे जो कि पलवल को जाता है, दिल्ली सीधा मेरठ, हरिद्वार, कुंडली वगैरह। कुंडली और मेरठ ऊपर जाके मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं घर। लो भैया हम पहुंच गए घर। बड़ा लंबा सफ़र रहा, 7.5-8 घंटे हो चुके हैं गाड़ी कंटिन्यू चलाते हुए। अब पहुंचे हम। तो इसकी लीड कहाँ है? ये तो गाड़ी में इससे पूछे खींच रहा बैठा। तो वो लीड वीड तो मुझे कहीं ना दिखाई दी, ढूंढ ली मैंने। तो देखो कोई बैग वैग में डाल दियो कौन हिस्से में। इसमें तो है नहीं, तो होगा पूरा खाली मेरा वाले तो फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं और भाई बहुत रात को हम घर पहुंचे हैं। तो इतना लंबा सफ़र रहा, तकरीबन 8-8.5 घंटे मैंने कंटिन्यू गाड़ी चलाई है। 300 किलोमीटर के करीब एक तरफ से पड़ता है भाई। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पहाड़ी पर। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी हमें रास्तों में और सभी की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने गाड़ी कंटिन्यू इधर से भी उधर से भी दोनों साइड से गाड़ी में खुद चला कर लेके गया था। तो मुझे इतना थोड़ी हैबिट बन चुकी है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इन तीनों लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ नई नई वीडियो देखने के लिए। हम आपको ऐसे ही नई नई जगह दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।